पूरी दुनिया के मंदिरों में मंगल आरती होती है, लेकिन अनंत ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, हमारे ठाकुर जी, उनका मुख्य मंदिर बांके बिहारी मंदिर, वहाँ नहीं होती मंगल आरती। कभी सोचा है वहाँ क्यों नहीं होती मंगल आरती? आज मैं आपको बताता हूँ वहाँ मंगल आरती क्यों नहीं होती। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आशुतोष सैनी। तो हुआ यूँ, एक बार ठाकुर जी का अनन्य भक्त था, जो ठाकुर जी के सिवाय किसी पे विश्वास नहीं करता। ठाकुर जी के मंदिर के बाहर झाड़ू पोछा करता, आने वाले भक्तों की सेवा करता, जो भगवान से बेहद प्रेम करता था, भगवान के दर्शन करता था, वहीं से जो मिलता उसे खा के तृप्त हो जाता। तो एक बार पुजारी जी ने सोचा, ये मन से कितनी सेवा करता है, क्यों ना इससे और कुछ काम करवाया जाए, ठाकुर जी की और सेवा करवाई जाए। तो पुजारी जी ने ग्वाले से बोला, सुनो, गैया चराओगे? ग्वाले ने कहा, किसकी हैं गैया? मैं किसी का काम नहीं करता ठाकुर जी के सिवाय। पुजारी जी ने कहा, गैया ठाकुर जी की हैं। ग्वाले ने कहा कि मेरे ठाकुर की गैया हैं, जरूर चराऊँगा। तो पुजारी जी ने कहा, ठीक है, कल से तुम गैया ले जाया करना, दोपहर का भोजन तुम्हें मिल जाया करेगा, और शाम को मंदिर में आके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर लेना। ग्वाले ने कहा, ठीक है। ग्वाला सोचने लगा कि हो ठाकुर जी की सेवा करने का मौका मिल गया, अब ठाकुर जी की गैया चराया करूँगा। तो अगले दिन ग्वाला गैया लेके चला जाता चराने के लिए। पूरे दिन कृष्ण 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 अपना भजन नाम लेता रहता है, और सोचता ठाकुर जी कभी ना कभी तो आएंगे, वो भी तो गैया चराते हैं, क्या पता इसी बहाने से उनसे भेंट हो जाए, मुझे मिल जाए ठाकुर जी, दर्शन हो जाए ठाकुर जी के। तो वो अपना दिनचर्या ऐसे काटने लगा। सुबह जाता गैया चराने, कृष्ण कृष्ण करता रहता। दोपहर को पुजारी जी खाना भेज देते, उसे खा लेता। शाम को अपना मंदिर आता, मंदिर में अपना प्रसाद ग्रहण करता। तो एक दिन ग्वाला सोचता है, मैंने सुना है ठाकुर जी गैया चराने आते हैं, बरसाने में, निधिवन में, गोकुल में, वृंदावन की भूमि में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, क्या पता मुझे भी दर्शन हो जाए, मुझे भी मिल जाए मेरे ठाकुर जी। तो ऐसे अपना दिनचर्या ऐसे ही काटने लगा। तो एक दिन हुआ यूँ, ग्वाला गैया चराया था, उसका दोपहर का भोजन नहीं गया। धूप पड़ रही थी, ग्वाले को भूख लग रही थी। ग्वाला बोला, किसी को याद भी नहीं है मैं सुबह से गैया चरा रहा हूँ, कोई मुझे भोजन दे दे, पानी दे दे, कोई भिजवा दे कुछ, ऊपर से इतनी धूप पड़ रही है, ऊपर से भूखा हूँ। ग्वाले को गुस्सा आ गया। भूखा था, गुस्सा भी आना चाहिए था। ऐसे अपना मन में बातें कर रहा था, अपने आप से शिकायत कर रहा था कि शाम को पुजारी जी को जाके ये बोलूँगा। तो इतने में पीछे से एक आवाज़ आती है, सुनो ग्वालो, भोजन ले लो। ये आवाज़ सुन के ग्वाला पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं। इधर देखा उधर देखा, कहीं नहीं था कोई। तो जहाँ भोजन रखा था वहाँ जाके देखा, वहाँ भी कोई नहीं। लाल रंग के मखमली कपड़े में भोजन रखा हुआ। ग्वाला जाके भोजन देखता है, कपड़ा खोला, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन, बहुत सारा भोजन। ये देख के ग्वाला बोलता है, मैं तो ऐसे ही गुस्सा हो रहा था, इतना सब खाना में बना है, भोजन में बना है, टाइम लग जाता है आने में। तो उसने देखा भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन, 56 भोग। ये देख के, कपड़ा देख के ग्वाले के मन में आया, कहीं मेरे कन्हैया तो नहीं आ गए मुझे खाना देने, कहीं मेरे ठाकुर जी तो नहीं आ गए। मैं चारों साइड देखता, उसे कोई नहीं दिखता। वो भोजन प्राप्त करता है, खाता है, खा के गैया चराता है। शाम को सारे बर्तन समेट के कपड़े में बांध के मंदिर आता है।
मंदिर आके पुजारी से क्या बोलते हैं, पुजारी जी आज आप सब बहुत व्यस्त होंगे, इसीलिए तो मेरे लिए आज कोई खाना नहीं लेके आया, लेकिन आपको ना सुबह ही बता देना चाहिए था कि आज ना कोई खाना लेके नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे कन्हैया मेरे लिए खाना लेके आई। पंडित जी को बोला, देखो पंडित जी, इसमें मेरे कन्हैया मेरे लिए खाना लेके आए थे, भोजन लेके आए थे। ये सब देख के पंडित जी माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, गलती होगी, आज से तुम गैया मत चराना, तुम यहीं पे मंदिर में रह के रात्रि का पहरा करना। ये बोल देते पंडित जी, ग्वाला चला जाता है। पंडित जी सोचते हैं, इतनी दिन से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, मुझे ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए, ये ग्वाला ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, इसको दर्शन दे दिए ठाकुर जी ने। ये बर्तन भी ठाकुर जी के हैं जिसमें ठाकुर जी को भोग लगता है, ये कपड़ा भी मखमली ठाकुर जी का है, और इसको कैसे बताऊं, आज तो एकादशी है, व्रत का दिन, आज तो भोजन बनता ही नहीं, ठाकुर जी ने से अपने हिस्से का भोजन दिया, अपना 56 भोग दिया।